ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु के सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। आज हम आप सबको देव प्रबोधनी, जिसको देव उठानी एकादशी भी कहा जाता है, देव प्रबोधनी एकादशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो सुनाते हैं देव प्रबोधनी एकादशी की संपूर्ण कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद से किया था, वही तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के पश्चात जागते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक श्रद्धालु इस दिन तुलसी व शालग्राम का विवाह आयोजित करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ समुद्रों सरोवर का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि देव प्रबोधनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में ना मिल सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो जाती है। इस एकादशी के व्रत का प्रभाव से मेरु और मद्राचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के पाप भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज का वैभव प्राप्त होता है। उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत का फल देता है, परंतु विधि रहित व्रत चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या ना करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र और दूषित करने वाले मूर्ख, पाप कर्मों से सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, इन सब मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो विधवा अथवा सदवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल सहित नष्ट हो जाते हैं, पर स्त्री गमी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है उसका पुण्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसके धन संतान नहीं होती। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, यह सब पाप हरि प्रबोधनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करता है, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि को जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं और वह नरक के दुखों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान दानादि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों का त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधनी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि यह विष्णु को अत्यंत प्रिय मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। इसका एक बार ही व्रत करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं।
हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, तप व यज्ञादि करते हैं वे अच्छे पुण्य प्राप्त करते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चंद्रयान व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने की शास्त्रों की कथाओं को सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में कथा पढ़नी या सुनानी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। भगवान विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर कथावाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान एकादशी के व्रत की क्या विधि है? कैसा व्रत करने से क्या फल मिलता है? वह भी विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करें। उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें, हे भगवान, आज मैं निराहार व्रत रहकर करूंगा तथा दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि में जागरण करके भगवान के आगे नृत्य गीतादि करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन लोभ को त्याग कर पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ दें। इसका फल समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य दिव्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान वह फल नहीं देते जो अगस्त्य के पुष्पों से अलंकृत करने से देते हैं। जो कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे नारद, कार्तिक मास में जो तुलसी और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं उनके पिछले अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श करने तथा कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से युग पर्यंत विष्णु लोक मिलता है। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्यों का विस्तार होता है। जो कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे भी कभी यमलोक में नहीं जाते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पुण्य पाते हैं। जो समी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको यमराज से छुटकारा मिल जाता है। जो वर्षा ऋतु में भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है।
जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उन्हें करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाए और वहां स्नान जाप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था वह ब्राह्मणों को दे। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फल का दान करे। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शय्या दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, नमक त्यागने वाले को शक्कर दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत फल मिलता है और वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर संसार में जन्म नहीं लेते। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कौड़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन, जो तुमने पूछा था वह मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। फलाहार। इस दिन कांचरे का सागर लिया जाता है। कांचरा, मेवा, दूध, दही, सिंगाड़ा, आलू तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री राम। बोलो एकादशी माता की जय। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।